अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शान और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी आज की इस वीडियो में उसका नाम है मोटो वन 5G। ये स्मार्टफोन 2020 के आसपास ये लॉन्च हुआ था, ज़्यादा पुराना नहीं है, 3 साल तकरीबन हो चुके इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए। सितंबर के ये 2020 के लॉन्च हुआ था और 23 का सितंबर आने वाला है अगले महीने इंशाल्लाह। तो पूरे 3 साल इस स्मार्टफोन को लॉन्च होने वाले हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या इसको लेना सही है, क्या इसको आपको कंसिडर करना चाहिए गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, वट एवर कोई से भी यूज़ के लिए अगर आप बाय करने जा रहे हो। बिकॉज ये 30 से 35 हज़ार में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। आपको ये PTA अप्रूव्ड देखने को मिल जाता है 30 से 35 हज़ार में। और यार बॉक्स पैक फ़ोन की बात करूँ ना तो 30 से 35 हज़ार में आई क्या रहा है यार, स्नैपड्रैगन का 680 वाले प्रोसेसर चिपकाए जा रहे हैं आपको 60-70 हज़ार में। मीडियाटेक हीलियो P35 चिपकाया जा रहा है। तो उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 765, आज के अगर बॉक्स पैक फ़ोन से मैं कंपेयर करूं तो उनसे तो बेहतर परफॉर्मेंस में ये निकल कर आता है स्मार्टफोन। और आज की इस वीडियो में इसका रिव्यू करने वाला हूं। PT ऑफिशियल अप्रूव की प्राइस क्या है, पैच अप्रूव की प्राइस क्या है, नॉन PT की प्राइस क्या है, क्या आप उसको गेमिंग के लिए, कैमराज के लिए कंसिडर करना चाहिए, क्या आपको इसको आज की डेट पर 2023 के अंदर बाय करना चाहिए या फिर किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए इसी प्राइस रेंज के अंदर। वीडियो पसंद आ करके जाना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जैसी ऐसी कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के इन हैंड फील की बात करूं, बैक डिज़ाइन की बात करूं तो भाई बैक डिज़ाइन नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी एक सॉलिड लुक प्रोवाइड कर रहा है मोटो वन 5G का। पीछे शाइनी लुक है और ये ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में ज़्यादा सेल होता है। पीछे मोटरोला की ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाती है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगती है। कैमरा बम का डिज़ाइन, LED फ्लैश लाइट का डिज़ाइन लोगों ने इस तरीके से बनाया है जो कि पीछे का जो वो है ना डिज़ाइन, वो एक अलग ही लुक प्रोवाइड कर रहा है। मोटरोला की पीछे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और शाइनी लुक प्रोवाइड करता है जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और 6.7 इंचज़ का डिस्प्ले है, मतलब कि फ़ोन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा नहीं मतलब ज़्यादा ही बड़ा बोलूँगा। 6.7 इंचज़ का है, टू हैंडेड ये स्मार्टफोन यूज़ है। हाँ, आप एक हाथ से कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन हमेशा आप एक हाथ से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लाइक आपको ऊपर नीचे करने में मसला होगा। तो ये 2 हाथों से इस्तेमाल होने वाला फ़ोन है। अगर आप हैंडी फ़ोन, कॉम्पैक्ट साइज़ वाले स्मार्टफोन की तरफ जाना चाह रहे हो तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा स्मार्टफोन है और बड़े साइज़ होने की वजह से स्मार्टफोन की जो बैटरी का साइज़ है वो भी बड़ा है जो कि एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अगर आप कॉम्पैक्ट साइज़ वाले स्मार्टफोन की तरफ जाओगे ना तो उसमें बैटरी का साइज़ भी थोड़ा छोटा होता है और भी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं जिसकी वजह से बैटरी का जो बैकअप है वो आपको और कम देखने को मिलता है। तो ये एक हैंडी कॉम्पैक्ट साइज वाले स्मार्टफोन का ये आप माइनस पॉइंट बोलो या फिर नेगेटिव पॉइंट बोल लो, तो इसमें वाला सीन नहीं, एक अच्छा ये किट फ़ोन है। एक 6.7 इंचज़ का ये एक IPS पैनल है जो कि नॉर्मल पैनल है, कोई इतना अच्छा नहीं है। 30 से 35 हज़ार में एक ठीक ठाक डिस्प्ले है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश इन लोगों ने डाल दिया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। HDR10+ का सपोर्ट भी है इसके डिस्प्ले के अंदर और ये फुल HD+ के रेजोल्यूशन के डिस्प्ले है, मतलब कि कलर्स काफ़ी अच्छे निकालेगा। 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश होने की वजह से डिस्प्ले का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा देखने में मिलेगा। और यहाँ पर एक ही वेरिएंट आता है इस स्मार्टफोन के अंदर, 4GB रैम, 128GB की रोम। PTA पैच अप्रूव की प्राइस मैं आपको बता दूँ 30 से 35 हज़ार रुपये, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑफिशियल अप्रूव के होते हुए, ऑफिशियल अप्रूव ये वैसे आते तो नहीं है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऑफिशियल अप्रूव की तरफ जाओ अगर आपको PTA अप्रूव लेना है तो। नॉन PTA ले लो उसको, फिर बाद में आप ऑफिशियल अप्रूव करवा सकते हो। एनीवे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप PTA पैच अप्रूव की तरफ जाओ, बिकॉज इलीगल तरीका है। आप क्या करें, इलीगल चीज़ें हाथों से बाहर होती जा रही हैं तो लोग इलीगल की तरफ जाएंगे। बहरहाल मैं आपको फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि यार आप इलीगल की तरफ जाओ। आप वैसे खुद भी समझदार होगे कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा और आप खुद भी ये सोचोगे यार इलीगल चीज़ों की तरफ आप क्यों जाओ, बिकॉज PTA पैच पूरी तरीके से इलीगल है। नॉन PTA ले लो, हॉटस्पॉट के ज़रिए दूसरे स्मार्टफोन से मोटो वन 5G चलाओ। यार दुनिया यही कर रही है, हॉटस्पॉट के ज़रिए सिम चला रही है, नेट चला रही है, सब चला रहे हैं भाई। नॉन PTA के भी बहुत जुगाड़ है। इसमें एक ही वेरिएंट आता है, 4GB रैम, 128GB की रोम। और अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ तो स्नैपड्रैगन का 765 वाला एक पावरफुल प्रोसेसर मैं बोलूँगा, बिकॉज इसकी प्राइस जो है ना वो 30 से 35 हज़ार में एक बेहतरीन प्रोसेसर है। लाइक डब्बा बैग स्मार्टफोन की बात करूँ ना तो 60-70 हज़ार स्नैपड्रैगन 680 चिपकाया जा रहा है। मीडियाटेक हीलियो P35 P65 चिपकाया जा रहा है। लाइक ओप्पो A54 में मीडियाटेक हीलियो P65 है, वो 50-60 हज़ार रुपये का आज के टाइम पर सेल हो रहा है। तो उनसे तो बेहतर ये परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। PUBG में स्मूथ पे हाई ग्राफिक्स भाई ये 40 FPS तक सपोर्ट करता है, 40 FPS तक चले जाता है। जायरो के कनेक्टिविटी हो जो वो हार्डवेयर बेस है, काफ़ी अच्छा जायरो काम करता है। कोई जिटर लैग, कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला।
हाँ, हीटअप थोड़ा बहुत होता है, हर ही स्मार्टफोन, जाहिर सी बात है आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, तो अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आप केस चढ़ाकर गेमिंग कर लेते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कूलिंग फ़ैन चलाकर, मतलब कूलिंग फ़ैन आते हैं ना पीछे लग जाते हैं स्मार्टफोन के, तो आप उसको लगाकर गेमिंग वेमिंग कोई हैवी यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है, तो भी आप अगर आप बाहर जा रहे हो पार्क वाली जगह पे, सीवी वाली जगह पे, तो फ़ोन को जो हीटअप होने के चांस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पीछे कूलिंग फ़ैन लगाकर स्मार्टफोन का गेमिंग करो, हैवी यूज़ करो, जो करना है आप कूलिंग फ़ैन लगाकर कर सकते हो। लेकिन आप अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है, एयर कूलर लगा हुआ है, लाइक अगर आप ठंडी वाली जगह पे रहते हो, कोई सर्दी है, मतलब टेम्परेचर अच्छा खासा सही होता है, तो आपको कोई इन चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्मार्टफोन को वैसे यूज़ कर सकते हो। परफॉर्मेंस में ये बेस्ट प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 765 एक अच्छा प्रोसेसर है, बट इसकी जो प्राइस है ना उसके हिसाब से ये बेहतरीन प्रोसेसर है। मैं कहता हूँ पबजी में एक अच्छी, मतलब आप गेमिंग कर सकते हो, ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हो। कैमरा वाली सेट की बात करूँ तो बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप है, जो कि 48+8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, सॉरी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड है या फिर मैक्रो डेप्थ सेंसर, जो होगा मैं आपको मेंशन कर दूंगा। बाकी 4K 30 FPS तक ये मैक्सिमम शूट कर लेता है। फ्रंट पर डुअल सेल्फी है, जो कि एक अच्छी बात और एक यूनिक चीज़ बन जाती है। 16+8 मेगापिक्सल की फ्रंट से ये 1080p तक मैक्सिमम शूट कर लेता है। और इस स्मार्टफोन की अगर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूँ, मैं आपको कुछ फोटोज़ और वीडियो शो कर देता हूँ, और 30 से 35 हज़ार की प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए ना, तो एक अच्छी, एक बेटर परफॉर्मेंस ये निकाल कर देता है। अगेंस्ट द लाइट जो इसका एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, और भी बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखता है। मल्टीटास्किंग काफ़ी अच्छी है, कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, लाइक काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ है स्मार्टफोन प्रोसेसर के, क्योंकि इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले है, मतलब कि फ़ोन का साइज़ बड़ा है, इस वजह से 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी। फास्ट चार्जिंग तो मैं नहीं कहूँगा, एक नॉर्मल चार्जिंग कहूँगा। 5000 mAh की बैटरी है, 3 घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन आपका 0 to 100 फुल चार्ज होगा। और किट फ़ोन में ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत रहती है कि यार बैटरी का बैकअप बहुत कम देखने को मिलता है, बैटरी का साइज़, बैटरी का mAh, बैटरी कैपेसिटी काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो भाई आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो अगर आपको बैटरी की शिकायत रहती है। अगर आप ऐसे यूज़र हो जो को बैटरी ज़्यादा बैकअप चाहिए, बैटरी का पबजी ज़्यादा खेलना है, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन एक बात क्या रखना, अगर आप ज़्यादा हैवी यूज़ के लेना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस स्मार्टफोन को बाय करो। हाँ, अपनी प्राइस सेगमेंट में आने वाला ये एक बेहतरीन प्रोसेसर है, 30 से 35 हज़ार में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है ये मोटो वन 5G। लेकिन मैं आपको फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको गेमिंग के लिए कंसीडर करो। हाँ, एक डिसेंट, एक अच्छे कैमराज के लिए, कैजुअल से गेमिंग करनी है, नॉर्मल गेमिंग करनी है, दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, महीने में 3-4 बार कर लेते हो, तो आप इस स्मार्टफोन को लाजमी कंसीडर करो। बिकॉज बैटरी भी 5000 mAh की, जिसकी वजह से बैटरी का जो बैकअप है वो 1 दिन 1.5 दिन आराम से निकल जाएगा हैवी यूज़ पर, नॉर्मल यूज़ पर, या आपके यूज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए जाना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इस प्राइस सेगमेंट में कोई ऐसा स्मार्टफोन आता नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड करूँ गेमिंग के लिए। हाँ, गूगल पिक्सल 4a 5G आप ले सकते हो, लेकिन फिर उसके बैटरी का मसला होगा। तो मतलब हाँ, ये इस स्मार्टफोन में बैटरी का इशू नहीं है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको बैटरी का इशू होता है, तो फिर आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो, देख सकते हो। गेमिंग के लिए मैं रोक नहीं रहा, बिकॉज 30 से 35 हज़ार में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। 4128 वाला वेरिएंट है। आज करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ ना, मार्केट की, ऑफलाइन मार्केट 464 वाले की प्राइस ही 80 हज़ार मिल रही है, तो ये फिर 4128 है। स्नैपड्रैगन 765 पावरफुल प्रोसेसर है, पावर एफिशिएंट भी है, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट जो प्राइस है ना इसकी 30 से 35 हज़ार, वो इसको और ज़्यादा पावरफुल बना रही है। तो मेरी तरफ से ये जो रिकमेंड डिवाइस है एक अच्छे यूज़ के लिए। बस यही थी वीडियो। आप लोग क्या बोलते हो, आपको क्या ओपिनियन है? और सेटअप वेटअप मैंने थोड़ा चेंज किया था, यहाँ पर दूसरे कमरे में मैंने शिफ्ट किया है। बाकी कल इंशाल्लाह वीडियो वहीं पे आएगी। और कमेंट करके बताना नया सेटअप कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहले बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।